वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुज केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। ज्ञान भाव अज्ञान भाव की चर्चा अच्छी तरह चल रही है। अज्ञान भाव मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप है। इनके उदय में जीव की कैसी परिणति होती है, जीव का कैसा ज्ञान होता है, इसको बारे में आज बताएंगे। आज दो गाथा इसी रूप में हैं। गाथा नंबर 140 निकालिए। मीच्छतस्य दूदो जम जीवाणम अतच्छ सद्दहनम असंयमस्य दूदो जम जीवाणम अविरदत्तम मीच्छतस्य दूदो जम जीवाणम अतच्छ सद्दहनम असंयमस्य दूदो जम जीवाणम अविरदत्तम मीच्छतस्य दूदो जम जीवाणम अतच्छ सद्दहनम असंयमस्य दूदो जम जीवाणम अविरदत्तम। मिच्छतस्सो मिथ्यात्व का उदो उदय है। जम जो जीवों के जीवाणम अतच्च सद्दहनम अतत्व श्रद्धान है। अर्थात जीवों के जो अतत्व श्रद्धान होता है वो मिथ्यात्व का उदय है। असंयमस्य दूदो असंयम का उदय है। जो जीवों के अविरति है वह असंयम का उदय है। अर्थात जो अविरति रूप परिणाम होते हैं, व्रत ग्रहण न करने रूप परिणाम होते हैं, वो असंयम का उदय है। फिर एक बार देखें, यहाँ ये बता रहे हैं किसके उदय से क्या कार्य होता है। मिथ्यात्व का मिच्छतस्स मिथ्यात्व का उदो उदय है। जम माने जो जीवाणम जीवों के अतच्छ माने अतत्व का श्रद्धान है। जिस जीव के तत्व का श्रद्धान नहीं, तत्व का उल्टा श्रद्धान हो रहा है, कारण क्या है? मिथ्यात्व का उदय है। असंयमस्य दूदो असंयम का उदय है। जो जीवों के अविरति है, अर्थात व्रत लेने का उत्साह नहीं है, वो क्या है? वो असंयम का उदय है। असंयम का उदय जब होता है तब जीवों के व्रत लेने के परिणाम नहीं होते। अर्थ देखें, जीवों के जो अतत्व रूप श्रद्धान होता है वह मिथ्यात्व का उदय है। उन जीवों के जो त्याग भाव का अभाव है वह असंयम का उदय है। पंडित जी, असंयम के उदय को हम कैसे कमजोर बनाएं? हम चरणान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करें। उससे हम ये देखें चारित्र धारण करने का क्या महिमा, क्या महत्व है। चारित्र धारण करने से कैसी निर्जरा होती है। आचार्यों ने लिखा है सम्यक दृष्टि के समय निर्जरा नहीं होती, लेकिन अगर वो प्रतिमा धारण कर ले, व्रती बन जाए तो 24 घंटे निर्जरा होती है। चारित्र की इतनी महिमा है, अपने आप को चारित्र की ओर अग्रसर करे। जो चारित्र को धारण करने वाले हैं उनकी संगति करे, मुनियों के पास जाए, उनकी चर्या को देखे, चर्या देख के अपना भाव बनाए, हे भगवान मैं ऐसा कब बनूं। और उस तरह निरंतर अगर उनके पास रहेगा, आएगा और जाएगा
तो चारित्र की ओर मन लगेगा ही लगेगा, और अगर उनके पास जाएगा ही नहीं तो चारित्र की बात कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए चारित्रवान की संगति करने से असंयम का उदय कमज़ोर होता है, व्रत लेने के भाव बनते हैं। 140 का पद्यानुवाद देखिए। अज्ञान का उदय आत्म में जभी हो, हे आत्मज्ञान मिटता उल्टा सभी हो। मिथ्यात्व के उदय में पर को निजात्मा, हे मान भूल करता बनता दुरात्मा। गाथा नंबर 141 देखें अब। अर्णाळस्य दूदवो, जम जीवाणम अतच्च उबलद्धि, जो दुख साउबओगो, सो जीवाणम कसाउदो। अर्णाळस्य दूदवो, जम जीवाणम अतच्च उबलद्धि, जो दुख साउबओगो, सो जीवाणम कसाउदो। अर्णाळस्य दूदवो, जम जीवाणम अतच्च उबलद्धि, जो दुख साउबओगो, सो जीवाणम कसाउदो। अर्णाणस्य अज्ञान का, जो उदवो उदय है, क्या करता है, जो जम जो जीवाणम जीवों के अतच्च उपलब्धि विपरीत ज्ञान है। क्या मतलब, विपरीत ज्ञान अज्ञान के उदय से होता है। आगे देखें। जोदु कसा उबओगो, और जो उपयोग का मैलापन है, अर्थात आत्मा में कषाय के उदय होने पर जो शुभ अशुभ रूप परिणाम होते हैं, सो जीवाणम कसाउदो, वह जीवों के कषाय का उदय है। कषाय के उदय से जीवों के उपयोग में शुभ अशुभ रूप मैलापन होता है। फिर एक बार देखें। अर्णाणस्सदुदो, जो अज्ञान का उदय है, जम क्या करता है, जो जीवों के विपरीत ज्ञान है, अर्थात विपरीत ज्ञान का होना अज्ञान के उदय से है। और जोदु कसाउबओगो, अर्थात जो उपयोग में मैलापन है, सो जीवाणम कसाउदो, वह जीवों के कषाय का उदय है। अर्थ, इसी प्रकार उनका जो स्वरूप का अन्यथा जानना है, वह अज्ञान का उदय है, तथा जो जीवों के उपयोग का मैलापन है, वह कषाय का उदय है। पंडित जी, अज्ञान के उदय से क्या होता है? अन्य पदार्थों के साथ जो अपनत्व की बुद्धि है, ये अज्ञान है। मैं इन सब पदार्थों से, स्त्री पुत्र मकान आदि से भिन्न हूँ, इसका नहीं होना और इनके साथ जो एकत्व का अनुभव होता है, वह अज्ञान का उदय है। अज्ञान में जब इन वस्तुओं का वियोग होता है, तो वो अज्ञानी जीव तिलमिला जाता है, सब धर्म को छोड़ देता है और सोचता है ये क्या से क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा। ये सब अज्ञान का उदय है, अर्थात अन्य वस्तुओं के साथ भेद ज्ञान का अभाव होना अज्ञान के उदय का कार्य है। पंडित जी, कसाय के उदय में क्या होता है? जब
कषाय का मंदोदय होता है तो शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती है, और जब कषाय का तीव्र उदय होता है तो अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती है। इस कषाय ने क्या किया, हमको शुद्धोपयोग से दूर कर दिया। कषाय का अनुदय हो तब शुद्धोपयोग हो, और कषाय के उदय में आत्मा का उपयोग कभी शुभ रूप होता है, कभी अशुभ रूप होता है, और ये अज्ञान की मूल जड़ है। पंडित जी, अज्ञान के उदय से कैसे बचा जाए? जिन पंडित हुकुमचंद जी बयाना वालों ने हमको अध्ययन कराया था, वो कहते थे कि अगर दान देना है तो सबसे पहले दान देने की बजाय क्या करो, पहले एक विद्वान रखो और उससे अध्ययन करो। अगर अध्ययन नहीं है तो सारे जितने कार्य हैं ना, उन कार्यों का यथार्थ कुछ मतलब नहीं निकलता। अगर आपने शास्त्रों का क्रम से अध्ययन नहीं किया, तो आपको तत्व ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, तो आप उपवास करें या पूजा करें, तीर्थ यात्रा करें या दान दें, उनका वो महत्व नहीं, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन तो कब होगा, जब सम्यक दर्शन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, उनका चिंतन, उनका धारण और पक्का निर्णय बनेगा कि शास्त्रों में जो लिखा है ये बिल्कुल सही है, मैं अकेला हूँ, मेरा दूसरा कोई पदार्थ नहीं, जितने ये पदार्थ दिखाई पड़ते हैं ये सारे के सारे मुझसे भिन्न हैं, मैं तो अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, अपने किए का फल स्वयं अकेला ही भोगूंगा। जब तक सम्यक्त रूप श्रद्धा नहीं बनता है, तब तक व्रत उपवास आदि करने की ज़्यादा महिमा नहीं बनती, फल ठीक नहीं मिल पाता। तो वो कहते थे पंडित जी, सबसे पहले विद्वान रख के ज्ञान तो प्राप्त करो। तो अज्ञान के उदय से जो भेद ज्ञान का अभाव है, अगर उससे बचना है, शास्त्रों का विधिवत स्वाध्याय किया जाए और क्रम पूर्वक करें। अपने जैन आगम में शास्त्रों में सब कुछ दिया है, और आजकल तो संस्कृत और प्राकृत की हिंदी मौजूद है सब जगह। तो जहाँ हिंदी है, अगर उसका अध्ययन करें अपन, तो अपन बिल्कुल अपने भेद ज्ञान में अच्छी रुचिवान बन सकते हैं। निर्णय बनाएं, स्वाध्याय में हमें अपना मन लगाना है, अपने शहर में एक विद्वान रख के ज्ञानी बनना है, तब अज्ञान का उदय हटेगा। पंडित जी, कषाय के उदय को कैसे कमजोर किया जाए? कषाय के उदय के जो निमित्त हैं उनसे हम दूर रहें। परिणामों में समता लाने वाले जो निमित्त हैं उनके निकट रहें। हम जानें इन कषायों से हमारी आत्मा का कितना नुकसान है और कषायों के हटने से कितना लाभ है। जब तक ये नहीं समझेंगे, तब तक कषायों को हटाने का मन कैसे बनाएंगे। जब तक ये कषायें नहीं हटेंगी, जब तक इनका उदय अनुदय रूप में नहीं होगा, हम व्रतों में लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर व्रत लेने के लिए आगे नहीं बढ़े हैं, तब तो हमारा जीवन ही निष्फल हो जाएगा। संवर निर्जरा में क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारे गुणस्थान आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी तो पहले में है, मान लो सम्यक्त होने पर चौथे में हो गए, अब इससे आगे कैसे बढ़ेंगे। कषाय के उदय को कमज़ोर करने के लिए चारित्र में अपनी प्रवृत्ति बढ़ाएं। हम सोचते हैं नहीं, व्रतों को धारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्यों नहीं धारण कर पाएंगे। जो लोग धारण कर रहे हैं, आज आचार्य के साथ 300-400 पीछियाँ हैं, क्या ये हमारे जैसे इंसान नहीं। जब इंसान हैं तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, चारित्र धारण क्यों नहीं कर सकते। बिना चारित्र के निर्जरा कहाँ से होगी। चारित्र नहीं तो जीवन ही निष्फल है। इसलिए ऐसा विचार करेंगे तो कषाय का उदय कमज़ोर होगा, व्रतों के धारण में हमारी प्रवृत्ति बनेगी। याद रखिए, जीवन की सफलता जब ही है जब व्रतों को धारण करें। अगर मान लो मुनि यारिका न बने तो बहुत ही अच्छा, तो कम से कम व्रती तो बने, प्रतिमा धारण करें। और एक बात का निर्णय और करें, ज़्यादा राग द्वेष के चक्कर में फंसना अच्छा नहीं।
एक निश्चित उम्र के बाद सबसे ज़्यादा राग द्वेष का कारण है अपना परिवार और घर उससे दूर हो जाएं, किसी आश्रम में किन्हीं महाराज के निकट रहने लगें ताकि कषायें कमज़ोर पड़ें और व्रतों में प्रवृत्ति बढ़े। पंडित जी, कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे या दुख दे उसका नाम कषाय है। सारा संसार में जितनी हमारा अभी तक अनंत संसार चला आ रहा है, इसके मुख्य कारण दो हैं, एक मिथ्यात्व और एक कषाय। किसी तरह से मिथ्यात्व को दूर करना है और उसके बाद इन कषायों को कमज़ोर करना है। हमें अपने अंदर प्रसंभाव लाना है, कषायों की मंदता, और व्रतों के धारण में अग्रसर होना है। जैसे जैसे व्रतों के धारण में अग्रसर होंगे आत्म पुरुषार्थ होगा और कषायें अपने आप शिथिल हो जाएंगी। ये कषायें आत्मा के परिणाम नहीं, अज्ञानी अवस्था में मुख्य कारण कषाय का है, क्योंकि ये कषायें शुद्धोपयोग रूप परिणाम का घात करने वाली हैं। ये शुभ और अशुभ कार्यों में लगाने वाली हैं, इसलिए इनको छोड़ना है। आत्मा को कसने वाली कषाय होती हैं, ये बहुत दुख देती हैं, इसलिए इनसे जितना बचें उतना अच्छा है। गाथा 141 का पद्यानुवाद देखिए। आत्मा स्वयं जब संयम से घिरेगा, स्वच्छंद हो विषय सेवन ही करेगा, कालुष्य की सघन कालिख से लिपेगा, आत्मा कषायमय दीपक ज्यों जलेगा। जय जिनेन्द्र।